जय श्री महाकाल, जय माँ गायत्री। सनातन के सभी सिपाहियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि महापुरुषों ने भविष्यवाणी की है, 2024 से लेकर 2027-28 तक का यह समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। बहुत ही कष्टकारी, संघर्ष भरा समय है। ये भविष्यवाणी महापुरुषों ने, ज्योतिषियों ने पिछले वर्ष ही कर दी थी, जिसके परिणाम हम देख रहे हैं। इसके कितने खराब परिणाम हो रहे हैं। इस समय में, ये जो चुनौतीपूर्ण समय में है, इसमें हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि ग्रहों की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक शनि और एक बृहस्पति जी, ये बहुत ही खतरनाक स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। बृहस्पति जी अतिचारी हैं और वैसे ही शनि महाराज भी अपनी खतरनाक अवस्था को लिए हुए हैं। ये 2028 तक का यह समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण, बहुत ही संघर्ष भरा समय है। इस समय में महापुरुषों ने कहा था और कह भी रहे हैं कि इस समय काल में जो तंत्रोक्त साधनाएं हैं, 5 तरह की साधनाएं उन्होंने बताई थी। तंत्रोक्त गणपति जी हैं, श्री पंचमुखी श्री हनुमान जी हैं, श्री शिव जी हैं, महाकालिका जी हैं और श्री भैरव जी हैं। ये साधनाएं इस समय काल के दौरान करनी है, जो कि हमें इस महाविनाश या इस महान आपदा से बचा सकती हैं। अभी देखो, अभी पीछे कुछ समय में किस तरह की हानि या किस तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ा, इसका हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी, अमेरिका जैसे देश को भी बहुत ही हानि उठानी पड़ी थी। जो वहाँ पे जो दावा नल थी, जो जंगल की आग थी, उससे कितना नुकसान हुआ, और भी वहाँ पे कई बहुत तरह की हानियां हुई हैं, उसका उन्हें सामना करना पड़ा है। और अब भारत के लिए ही देख लो, हिमाचल के लिए ही देख लो, ये बरसात कितनी कितनी हानिकारक साबित हो रही है। 2025 का ये सावन का महीना, ये बरसात कितनी हानिकारक साबित हो रही है। इस समय में जो लोग सनातन की बात को, जो धर्म गुरुओं की बात को नहीं मान रहे हैं, वो कितनी हानि में चले जाएंगे, या वो किस तरह से विनाश को प्राप्त होंगे, वो सोच नहीं रहे हैं इस बात को। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी जीवन शैली, वो हमें क्या जिंदगी, क्या सुख, वो हमें क्या दे सकती है। अगर हम पश्चिमी सभ्यता में जिएंगे भी तो वो क्या जिंदगी है, वो हमारी जिंदगी नहीं है। पश्चिमी जीवन शैली, वो जीवन की ठाठ बाट, वो पश्चिमी जीवन के ठाठ बाट, वो उसमें क्या है, उसमें अर्धनग्नता है, उल्टा सीधा उनका खान पान है, उसमें कोई मान मर्यादा नहीं है। पश्चिमी जीवन शैली में अपनी भारतीय जीवन शैली देखो, ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। ये इस जीवन शैली की जिंदगी ही अलग है। अगर अगर ज्ञानी जन, महापुरुष, धर्मगुरु हमें धर्म कर्म की बात बता रहे हैं, तो क्योंकि उन्होंने जिंदगी को देखा है, उन्होंने समझा है, और इस बात को हम भी समझ रहे हैं।
कि हमें अपने सनातन पथ पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हमें अपने धर्म की मान मर्यादा को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ऐसा ना करके हम सिर्फ विनाश को ही प्राप्त होंगे। अभी हमारे हिमाचल की ही बात कर लो। हिमाचल में जो तहलका मचा हुआ है वो कहीं ना कहीं हिमाचल के पश्चिमी प्रभाव में आने के कारण हो रहा है। हिमाचल में जो चीजें नहीं होनी थी वो हो रही है। हिमाचल देवभूमि है, देवभूमि। हिमाचल के लोग अपनी उन देव परंपराओं को भूलकर आधुनिक तराजू में अपने जीवन को तौलने की कोशिश कर रहे हैं। और हिमाचल के युवक युवतियां नशे की ओर, युवतियां पाश्चात्य संस्कृति की ओर, यौन श्रृंखलता की ओर, ये उनकी क्या जीवन शैली है। इस तरह से देवी देवता नाराज हो रहे हैं। देव देवताओं का जो पूजन विधान है वो पूर्ण विधि से नहीं हो रहा है। और अपनी मान मर्यादा को भूलना ये एक बहुत ही बड़ी मूर्खता है। आधुनिकता के चक्कर में, विकास के चक्कर में और पैसों के लालच में कि पैसा यूट्यूब से आएगा, पैसा सोशल मीडिया से आएगा, और सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो जो चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालनी है वो भी डाल रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं देव समाज, देव संस्कृति आहत हुई है। पिछले वर्ष भी जब कुल्लू के दशहरा मेले में जब देवताओं के उस शिविर में आग लगी थी तो उसके पीछे का भी रहस्य, उसके पीछे का कारण भी समझ में आया था। कुल्लू मनाली में भी देखो किस तरह से यौन उच्छृंखलता शिखर पर है। वो लोग अपनी देव संस्कृति और अपने जो वहां के कायदे कानून और मान मर्यादाएं हैं उनसे बाहर जा रहे हैं वो लोग। तो फिर उन्हें देवताओं के प्रकोप का भाजन बनना पड़ रहा है। हमारे सनातन में शक्ति है और ये रहेगी। सनातन ही शक्ति है। सनातन परंपराओं में जो शक्ति है वो कहीं नहीं है। तो मैं अपने हिमाचल वासियों से यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय हिमाचल वासियों, पुनः अपनी जड़ों की तरफ लौट आओ। क्योंकि पेड़ से जब डाली टूट के या पत्ता टूट के जब वो दूर चला जाता है, टूट जाता है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। और वैसे ही तुम अगर अपनी संस्कृति और मान मर्यादाओं से दूर चले जाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। ये सारी भविष्यवाणियां महापुरुषों ने की थी, प्रलय के भविष्यवाणी की है। 2028 तक का समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण कष्टकारी समय है। इसमें कितने तरह से किन किन रूपों में प्रलय देखने को मिलेगा। अगर आप लोग महापुरुषों, धर्म गुरुओं के संपर्क में हो, उनके अगर आप उनका श्रवण, उनका मनन करते हो तो वो चीजें आपने सुनी होगी, समझी होगी। आपने ज्योतिष को भी समझा होगा। ज्योतिष में भविष्यवाणियां 1 साल पहले कर दी गई है और इसका इससे बचने का तरीका भी उन्होंने बताया है। तंत्रोक्त गणपति जी की साधना, पंचमुखी श्री हनुमान जी की साधना, श्री काली जी की, श्री महाशिव शंकर जी की और श्री भैरव जी की, ये साधना उन्होंने बताई है। अगर आप
अपने जीवन को, फिर बात वहीं आ जाती है। प्रकृति की चुनौती चाहे जैसी भी हो, ये सृष्टि, ये तो माँ है, ये तो महामाई कामाख्या का स्वरूप है, ये गायत्री का भी स्वरूप है। सारी शक्तियां, सारी महाविद्याएं इस स्वरूप में सम्मिलित हैं। अगर आप अपने जीवनचर्या को अपने सनातन धर्म के अनुरूप ढाल लेते हो, तो यह जीवन चक्र बहुत सुंदर है। हम सृष्टि के अनोखे चमत्कार भी अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। अगर पाश्चात्य जीवन शैली में आप लोग चलते हो, अगर आप पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हो, तो बर्बादी के अलावा आपके जीवन में, आपके हाथ में और कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं। आजकल बहुत से अभी युवक लड़कियां तीर्थ स्थलों में जाकर के, देवस्थानों में जाकर के मैथुन क्रियाएं करते हैं, वहां पे एंजॉय करते हैं। ये कैसा एंजॉय है? तुम इस एंजॉय को समझने के लायक नहीं हो। इसको इस तरह से मत समझो। सहज रूप से अपने जीवन में भक्ति का अवतरण होने दो। हमारे ऋषि मुनि वो मूर्ख नहीं थे। हमारे ऋषि मुनियों ने जो रचनाएं की हैं, जो वैदिक ज्ञान है, तंत्रोक्त ज्ञान है, वो ज्ञान ऐसे ही नहीं है। ये ज्ञान आधारभूत ज्ञान है। इस ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान इस ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है। प्रिय सनातन के सिपाहियों, अपने सनातन पथ पर पूर्ण मान मर्यादा, धर्म संस्कृति के अनुसार चलना शुरू कर दो। यही हमारा जीवन है। अन्यथा विनाश और अधोगति, दुर्गति के अलावा और कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। सनातन के सिपाहियों, तुम जिस परंपरा से हो, ये कोई साधारण परंपरा नहीं है। यह सनातन की परंपरा है और ये महान परंपरा है। इस परंपरा को समझो, गुरु परंपरा को समझो। अपने मनमाने ढंग से कुछ भी मत करो। गुरु परंपरा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। श्री गुरु चरणों को पकड़ के अपना जीवन, अपनी सेवा गुरु चरणों में, श्री गुरु चरणों में अर्पित कर, तदनुरूप, तदनुसार गुरु मार्ग पे चलो और तुम देखोगे कि जिंदगी किस तरह से क्या मोड़ ले लेगी। तुम्हारी जिंदगी यहीं, इसी धरती पे स्वर्ग है, इसी धरती पे नर्क है। स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं, ये कोई अलग नहीं है। स्वर्ग और नर्क यहीं, इसी धरती पर, इसी जीवन में है। बस तुम्हारे महसूस करने की, तुम्हारे जानने की देरी है, तुम्हारे समझने की देरी है। यहीं इसी धरती पर सब कुछ है, इसी जीवन में सब कुछ है। इसलिए सभी सनातन के सिपाहियों को और अन्य सभी भारतीयों को मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि महापुरुषों, ज्ञानियों, सद्गुरुओं और संतों के बताए हुए रास्ते पर चलना ही श्रेष्ठता है। अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करके या ये कह करके कि
तुम्हारा ये पुराना जीवन शैली है या ये कोई आउटडेटेड बात है, ये सब कह करके सनातन संस्कृति की तौहीन करना, उसको उसका निरादर करना और किसी दूसरे धर्म पंथ को या उस पाश्चात्य जीवन शैली को श्रेष्ठ मानना, इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। इस जीवन में इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। इसलिए सभी सनातन के सिपाहियों को सादर प्रणाम, सभी महाशक्तियों को सादर प्रणाम। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सत्य सनातन धर्म की जय।